अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और आज अपनी इस वीडियो में मैं एक बहुत अहम इशू है, उसका ताल्लुक़ क्रिएशन जो पाकिस्तान की है उससे है। दो कौमी नज़रिया। कायद-ए-आज़म ने ये मुल्क जो पाकिस्तान बना दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बनाया, और अब जो कुछ हो रहा है, मैं जो आपको आज बताने वाला हूँ, आपका दिमाग माऊफ हो जाएगा कि आज के दौर में लोग मज़हब के नाम पर क्या कुछ करते हैं। और शायद यही वो वजूहात थी, यही वो हमाकतें जो भारत में हो रही हैं, जो हिंदू मज़हब के लोग कर रहे हैं, जो आरएसएस कर रही है। शायद यही वजह थी कि कायद-ए-आज़म ने, सर सैयद अहमद ख़ान ने, उस वक्त जो उलमा थे, समझदार जो सियासी कायदीन थे, उन्होंने फ़ैसला किया कि जो पाकिस्तान बनना चाहिए, मुसलमानों को एक अलग मुल्क चाहिए जहाँ पर वो अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। अब ज़रा सुनिए यहाँ यानी आज के ज़माने में क्या हो रहा है। भारत ने नए राफ़ेल जहाज़ ख़रीदे हैं फ्रांस से। बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक जहाज़ हैं। लेकिन आप मैं एक छोटी सी वीडियो भी आप देखेंगे साथ में, जिसमें उनके जो वज़ीर दिफ़ा हैं वो उस जहाज़ के ऊपर गाय का पेशाब छिड़क रहे हैं। गौमूत्र जिसे वो कहते हैं। वो कहते हैं ये गौमूत्र जो है, इसकी बरकत से ये जहाज़ जो है ये भारत के जो टारगेट्स हैं उसको अचीव करेगा। ये वो हिंदवाता आरएसएस जो मुआशरा कायम करने जा रही है। ये आपको मैं ये बता दूं कि भारत में मार्केट्स में गाय का जो मूत्र है, गाय का जो पेशाब है, वो बोतलों में इसी तरह फ़रोख्त होता है जिस तरह पाकिस्तान में नेस्ले का पानी। या जब उम्रे से लोग वापस आते हैं और हमारे लिए वहाँ से तबरक़ात लेके आते हैं, वे हिंदू जो गाय है उसको गौ माता कहते हैं, और उसका जो पेशाब है उसको जिस अंदाज़ में ट्रीट करते हैं, जिस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, अपने जिस्म पर छिड़कते हैं, अपने घर पर छिड़कते हैं, उसको पीते हैं, उसको मुबारक और मुक़द्दस समझ के, किस तरह मुसलमान इन लोगों के साथ रह सकते थे। ये जो कुछ अब वो खुल के सामने आ रहा है बाहर, ये बता रहा है कि ये दो कौमी नज़रिया एक ऐसी हकीकत, और वो इतना बड़ा ये एक सच्चाई है कि अगर इस पर उस वक्त ना सोचा जाता और उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान ना बनाया जाता, तो हम सब अभी, मैं आपको बताऊं, ये जिस गली जिस मोहल्ले में जाते गाय के पेशाब की बदबू ही होती है हर तरफ। अभी सिर्फ यहाँ पर बात नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये वीडियोज़ अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पर। वो ये कहते हैं कि अगर न्यूक्लियर जंग होती है, क्योंकि कश्मीर के मसले पर बहुत ज़्यादा अभी लहदे हो रही है, और इमरान खान साहब कह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर के ये जो कन्वेंशनल वॉर है ये इसका हल नहीं होगा इस मसले का, और ये अगर आखिरी हद तक गई तो ये बहुत कैटास्ट्रॉफिक वॉर होगी और उस खित्ते में बहुत तबाही आएगी। अब ये देखें वहाँ पर जो इंतहा पसंद हिंदू हैं वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब एटमी जो अगर जंग होती है, अगर एटम बम गिरता है तो उसकी जो तबाहकारी है, जो उसकी जो रेज़ हैं, उससे असरात से बचने के लिए आप अपने जिस्म पर अगर गाय का गोबर मल लेंगे तो कुछ नहीं होगा आपको। मुझे ये बताइए, ये क्या कौम है जो ये कह रही है कि गाय का गोबर आप अपने ऊपर मल लें और आपको कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, ये भारत का सोशल मीडिया, हिंदू सोशल मीडिया भरा पड़ा है, और जो गाय का गोबर है, गाय का जो पेशाब है, गाय का ये जो सारा गंद है, इसकी इतनी ज़्यादा इसको ये पैकिंग में और हर इसको इस तरह से बेचा जा रहा है, इस तरीके से इसको हिंदू जो हैं आरएसएस के लोग वो मजबूर कर रहे हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए, कि इवन जो लिबरल हिंदू हैं, जो पढ़े लिखे हिंदू हैं, जो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, वो भी इस वक्त भारत में एक मुसीबत का शिकार हैं। मुसलमान तो अपनी जगह पर। तो और इस मौके पर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में बाज़ इंटेलेक्चुअल्स हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो दो कौमी नज़रिए को छोड़ना होगा।
मैं इस पर तो एक अलहदा वीडियो करूँगा, लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको ना टेक्नोलॉजी पे यकीन है, उनको ना किसी और बात पर यकीन है। वो जो गाय का गंध है उसको जिस अंदाज़ में मुसल्लत कर रहे हैं, और गाय को अगर कोई कुर्बानी उसकी देने की कोशिश करता है, कोई उसको काटने की कोशिश करता है मुसलमान या कोई क्रिश्चियन, तो भारत में उसको ज़िंदा जला दिया जाता है। जो सलूक उसके साथ भारत में किया जाता है, ये एक इंतहा पसंद जो हिंदू हैं, जिस तरीके से सोसाइटी को वो कंट्रोल कर रहे हैं, वहाँ पर अब ये हो रहा है कि मुसलमानों को रोक कर ये कहा जाता है कि जय श्री राम, वो उनके जो राम हैं उसके वो नारे उनसे लगवाते हैं। और अगर कोई बंदा अपनी जान बचाने के लिए ये नारा भी लगा दे तो उसको कहते हैं कि तुम शलवार उतारो। वो उसको देखते हैं कि क्या उसके खतने हुए या नहीं, और अगर खतने नहीं हुए तो उसको मार दिया जाता है। आपको सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस मिलेंगी, आपको ऐसी चीज़ें दस्तयाब हैं कि जो आप उसको, जिसमें जुल्म है, जिसमें कत्ल व गारत है, और वो बड़ी दीदा दलेरी से उसको अपलोड कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये वो मुसलमान हैं जिनको हम मार रहे हैं, ये वो क्रिश्चियन हैं जिनको हम मार रहे हैं, और हम अपने माशरे को इनसे पाक करेंगे। एक नहायत एक ऐसी भयानक सिचुएशन है इंडिया के अंदर कि उससे इंसान का दिल कांप रहा है। एक इंतहाई शदीद परेशानी है वहाँ पर, मुसलमानों को परेशानी है, जो लिबरल हिंदूज़ हैं उनको परेशानी है, जो क्रिश्चियंस हैं उनको परेशानी है। भारत की सरकार और ख़ास तौर पर ऐसे ऐसे इंतहा पसंद लोगों को जो भारत की हुकूमत में शामिल किया गया है, जो इन तमाम चीज़ों को वहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। नहायत ही एक अफसोसनाक सूरत हाल।